वाटरप्रूफ टेस्ट। सारेगामा इंडिया ने लॉन्च किया रेडियो कारवां। गैजेट्स जो इस हफ्ते छाए रहे बाजार में, और क्या खास है इस हफ्ते टेक न्यूज में। मैं हूं शिवानी और मैं हूं मुंबई के अमाजी कैफे के पूल साइड पर। और आजकल कौन कहता है कि पानी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डोंट मिक्स। इनफैक्ट आजकल आप अपने स्मार्टफोन्स को बारिश में ले जा सकते हैं या फिर उनके साथ नहा सकते हैं। और ये कोई बेसिक लो एंड फोन्स नहीं है, दीज आर द वेरी बेस्ट, इनफैक्ट कंपनी के फ्लैगशिप्स है। और आज मैं ऐसे ही 4 फ्लैगशिप्स का पूल टेस्ट करने वाली हूँ और उन्हें पूरी तरह से पानी में डुबाने वाली हूँ। अभी कुछ फ़ोन्स जो है वो स्प्लैश प्रूफ होते हैं और कुछ फ़ोन्स को पूरी तरह से पानी में डुबाया जाता है। और ये सभी कुछ एक फ़ोन की IP रेटिंग पर डिपेंडेंट करता है। अभी IP रेटिंग क्या है? इट इज़ इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एनक्लोजर में किस तरह की फॉरेन बॉडी अंदर जा सकती है, ये IP रेटिंग पर डिपेंड करता है, फिर चाहे वो डस्ट हो या फिर मॉइस्चर हो। अभी IP रेटिंग्स में 2 नंबर्स आते हैं। जो पहला नंबर है वो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए है और दूसरा नंबर है वो मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे ही आपके फ़ोन का IP रेटिंग बढ़ता जाता है। तो देखते हैं एक एक करके ये 4 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कौन से हैं। IP यानी इनग्रेस प्रोटेक्शन। अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन में 2 IP नंबर दिए जाते हैं। पहला नंबर होता है डस्ट प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा वाटर प्रोटेक्शन के लिए। डस्ट प्रोटेक्शन का अधिकतम IP नंबर 6 और स्टैंडर्ड वाटर प्रोटेक्शन के लिए अधिकतम IP नंबर 8 होता है। फिलहाल बात वाटर प्रोटेक्शन नंबर की है और इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। मसलन आपके फोन में IP का दूसरा नंबर 5 है तो आपका फोन पानी की धारा या नल के पानी में चल जाने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपका IP लेवल 6 है तो पावरफुल वाटर जेट से भी फोन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। IP नंबर अगर 7 है तो नल तेज धार से तो फोन को प्रोटेक्शन मिलेगा ही, साथ ही अगर वो पानी में डूब भी जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि पानी की गहराई 1 मीटर से ज्यादा ना और फोन 30 मिनट से ज्यादा पानी में ना रहे। और अगर आपका IP नंबर 8 है तो 1.5 मीटर की गहराई में डूबने पर भी आपके फोन को कुछ नहीं होगा। हालांकि यहाँ भी फोन 30 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं रहना चाहिए। तो आप जब भी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट फोन खरीदे तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि उसका डस्ट प्रोटेक्शन IP नंबर 5 से ऊपर हो और वाटर रेजिस्टेंट का IP नंबर 5 से ज्यादा हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन ऑफ द ईयर सैमसंग गैलेक्सी S8 के साथ। ले जाते हैं इस फोन को पूल में। अगर आपको एक खूबसूरत दिखने वाला सुपर कर्वी स्क्रीन स्मार्टफोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी S8 आपकी चॉइस हो सकता है। ये फोन पानी में 1.5 मीटर की गहराई में भी 30 मिनट तक काम कर सकता है। फीचर्स वाइज इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है 4 GB रैम के साथ। इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ये फोन एंड्रॉइड 7.0 नूगट पर चलता है, सैमसंग के अपने टच विज यूजर इंटरफेस के साथ। इसका 5.8 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन 1440p रेजोल्यूशन के साथ है जो आपको अनबीटेबल वाइब्रेंसी और ब्राइटनेस देता है। इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है जो दिन भर आपका साथ निभा सकती है। अभी सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S8। नाउ जितनी खूबसूरत इस फोन की अबव द वाटर सरफेस फोटोग्राफी है उतनी ही खूबसूरत और क्लियर तस्वीरें ये फ़ोन बिलो वाटर सरफेस खींचता है। मैंने इस फ़ोन के साथ इस पूल में कई सारे लैब्स भी लिए, इसके बावजूद फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट
इमीडिएटली स्विमिंग के इमीडिएटली बाद आप इस फ़ोन पर कॉल रिसीव कर सकते हैं या फिर किसी को कॉल भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। टच सेंसिटिविटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब बारी ट्रेंड सेटर आईफोन की। दोनों ही फ़ोन आईफोन 7 और 7 प्लस वाटरप्रूफ है, लेकिन कंपनी का कहना है कि आप इसे पानी के अंदर केवल स्टैटिक वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पूल में कर सकते हैं, लेकिन इसे समंदर या फिर नदी में नहीं ले जा सकते। आईफोन में वाटर रेजिस्टेंस ये इसका लॉन्ग अवेटेड फीचर रहा है, जो इस ब्रांड ने आईफोन 7 और 7 प्लस के जरिए डिलीवर किया। एप्पल का दावा है कि आईफोन 7 प्लस स्प्लैश वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। इसमें IP67 रेटिंग दी गई है, यानी ये वाटर टाइट है। 1 मीटर गहरे पानी में भी ये फोन 30 मिनट तक रह सकता है। हमने स्विमिंग पूल के 1 मीटर मार्क तक क्लोरीनेटेड पानी में आईफोन को डुबाकर देखा। IP67 रेटिंग कहती है इट शुड होल्ड अप इन प्योर वाटर, लेकिन हमने इसे क्लोरीन के पानी में डुबाकर देखा। आईफोन 7 प्लस ने अंडर वाटर फोटोग्राफी को बिल्कुल एक चैंपियन की तरह मैनेज किया। अंडर वाटर पिक्चर्स सारी की सारी बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर है। इनफैक्ट वीडियो की बात करें तो वीडियो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, चाहे वो स्लोमो हो या फिर टाइम लैप्स, और तो और ऑडियो भी काफ़ी अच्छे से पानी के अंदर रिकॉर्ड करता है। अभी बात करते हैं LG G6 के बारे में। LG के इस फ्लैगशिप फोन में वाटरप्रूफिंग के साथ नॉन रिमूवेबल बैटरी का फीचर भी आया है। अगर आप देखें तो G2 के बाद LG के सारे फोन में रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन था, और कई लोगों का दिल इस फीचर ने जीता था, क्योंकि अगर आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाए तो उसे आसानी से निकाल के स्वैप कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाटरप्रूफिंग चाहिए तो रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। G6 ये LG का अब तक का सबसे सुंदर दिखने वाला फ्लैगशिप फोन है। LG G6 में 5.7 इंच IPH LCD QHD फुल विजन डिस्प्ले दिया गया है, 1440 × 2880 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इस फोन में 4GB रैम और 32GB स्टोरेज दी गई है, और LG G6 में Qualcomm Snapdragon 821 प्रोसेसर भी है। ये फोन Android 7.0 नूगट पर चलता है। LG G6 में 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा ड्यूल LED फ्लैश के साथ दिया गया है। साथ ही इस फोन में 125 डिग्री वाइड एंगल लेंस है। इस फोन के कैमरा में जेस्चर शॉट, ऑटो शॉट और फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटो फोकस लेजर लेंस ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। अभी LG G6 को पूल टेस्ट पर ले जाने से पहले मैंने इसे एक फिशबोल में रखा था, इसके साथ शावर भी किया था, लेकिन ये दोनों टेस्ट में ये फोन अच्छे रंग से पास हो गया। लेकिन पूल टेस्ट में इसकी जो सुपर स्मूथ बैक है वो इसके अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि पूल टेस्ट में ये फोन बार बार आपके हाथ से फिसलेगा, और इनफैक्ट ये फ़ोन केवल 1.5 मीटर पानी के नीचे जाएगा। तो ये ध्यान रहे, ये फ़ोन फिसल के पूल के नीचे यानी पूल फ्लोर पर ना चला जाए। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पूल टेस्ट के बाद भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही स्मूथली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फाइनली बात करते हैं सोनी Xperia XZ-S के बारे में। दिखने में ये फ़ोन काफ़ी बॉक्स जैसा है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी आप कहें, बिल्कुल बॉक्स जैसा लगता है, लेकिन फ़ोन काफ़ी स्टर्डी है। लेकिन इस फ़ोन का खास फीचर है इसका सुपर स्लो मो वीडियो। 960 FPS पर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले
इसी फीचर को हम पानी के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। Sony Xperia XZS 5.2 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जो फुल HD वीडियो सपोर्ट करता है। इस फोन में 1.6 GHz Qualcomm Snapdragon 820 प्रोसेसर दिया गया है और ये 4 GB रैम के साथ आता है। इसमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरा की बात करें तो Sony Xperia XZS में 19 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है जिसे आप सेल्फीज खींच सकते हैं। Sony Xperia XZS Android 7.1.1 पर चलता है और इसमें 2900 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। ये कंपनी अपने Xperia फोन्स के साथ कई ऐसे फोन्स बना चुकी है जो पानी में इस्तेमाल करने लायक हो, लेकिन फोटोग्राफी की बात करें तो XZS की बात ही कुछ अलग है। चाहे वो फोटोज हो या वीडियोस, दोनों पानी के अंदर निहायत ही खूबसूरत आते हैं। लेकिन हाँ, इस फोन में जो लैग की प्रॉब्लम पहले से है वो तो है ही, चाहे वो पानी के इस्तेमाल से पहले हो या फिर पानी के इस्तेमाल के बाद। कई ऐसे फ़ोन हैं जिन्हें आप पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो Galaxy S7 Edge हो, A5 या A7 हो या फिर Moto G। सभी फ़ोन्स पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बस लेटेस्ट फ्लैगशिप्स दिखाए। अभी जाते जाते एक एडवाइस, केवल 30 मिनट तक ही इसे पानी के अंदर रखें, बिल्कुल 1.5 मीटर तक ही इसे पानी के नीचे लेके जाए। जैसे ही आप अपने फ़ोन को पानी से बाहर निकालें, सूखे कपड़े से डैप करें। वीडियो या फिर फोटोज़ लेना चाहे तो बटन प्रेस कीजिए पानी के ऊपर, क्योंकि पानी के नीचे कोई भी टच स्क्रीन काम नहीं करता। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, फ़ोन को चार्ज करने से पहले कम से कम 5 से 6 घंटों का इंतज़ार करें, फिर ही चार्ज पर लगाएं। टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पुराने गानों के शौकीनों के लिए रेडियो कारवा। तेजी से म्यूजिक सिस्टम की जगह ले रहे ब्लूटूथ स्पीकर्स के बाजार में क्या है नई हलचल, एक नजर डालते हैं। सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने अपने चाहने वालों के लिए रेडियो कारवा लॉन्च किया है। मेमोरी एंड म्यूजिक स्टे फॉरएवर टैग लाइन के साथ कारवा 5000 गानों से लैस एक ऐसा स्पीकर है जो पुराने जमाने के रेडियो जैसा दिखता है। कारवा में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, मोहम्मद रफ़ी जैसे लेजेंड्स की आवाज़ में रोमांटिक, गज़ल, सूफी, क्लासिकल सारे गाने हैं। इसके अलावा रेडियो की जानी पहचानी आवाज़ अमीन सयानी के 50 सालों के गीतमाला के एपिसोड भी इसमें पहले से ही मौजूद हैं। संगीत पद के साथियों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सयानी हाजिर है। अच्छा, मैंने आपको वो संगीत सुनवाया था। सारेगामा के इस प्रोडक्ट में FM का भी ऑप्शन है और साथ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इस रेडियो में डबल स्पीकर है, चार्जिंग केबल और USB पोर्ट की सुविधा भी दी गई है। एक बार चार्ज करने पे ये रेडियो 6 घंटे की बैटरी लाइफ देता है और इसे किसी भी एंड्रॉइड फोन के चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। सारेगामा की वेबसाइट से आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। पोर्सिलन व्हाइट और इलेक्ट्रिकल ब्लू कवर के साथ कारवा को आप अपने अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। 1 साल की वारंटी के साथ कारवा की कीमत है 5990। लाइट बहुत है, देखिए एक छोटी सी उंगली पर उठ जाता है ये, और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर से ये चार्ज हो जाता है। एक बार चार्ज हो गया 6 घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ है। आप छत पे भी ले जाइए इसको, बाहर गार्डन में भी ले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो उसमें साथ ले जाइए अपने। एक चीज़ और हमने जो करी है, जो हम देश की अकेली कंपनी है जो कि 10,000 रुपये से नीचे की किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर इन होम वारंटी दे रहे हैं। कारवा मौजूदा स्पीकर बाजार में एक बेहतरीन और नए आइडिया के साथ आया है, लेकिन मल्टीमीडिया स्पीकर के बाजार पर नजर डालें तो फिलहाल कई तरह के मॉडल बाजार में हैं। सोनी, फिलिप्स, JBL, यामाहा, आईबॉल, इंटेक्स,
लॉजिटेक जैसी सभी बड़े ब्रांड्स के ये मॉडल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। बेहतरीन साउंड क्वालिटी और हेडफोन और पेन ड्राइव स्लॉट के साथ आते हैं। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग सोनी और फिलिप्स के स्पीकर्स की है, जिसे कंज्यूमर ने क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में बेस्ट माना है। ये आपको 6 से 8 हजार में मिल जाएंगे। स्पीकर बिजनेस में लोगों को इंटरेस्ट आ गया है। एक तो एक नई कैटेगरी स्टार्ट हुई है जो सोनी एंड फिलिप्स और एलजी ने स्टार्ट की है, वो है टॉल बॉय स्पीकर्स। एक सिंगल स्पीकर के अंदर आपका डीजे इफेक्ट है, साउंड इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको घर के अंदर पार्टी करनी है तो एक तो छोटी सी जगह में बड़ी आवाज़ आती है। दूसरा एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो उभर के आ रही है वो आ रही है ब्लूटूथ स्पीकर्स। तो अब ब्लूटूथ स्पीकर्स में क्या होता है कि अब लोगों को हर जगह, जैसे आप कॉलेजेस में जाएंगे तो कहीं पिकनिक पे गए तो गुड साउंड चाहिए। आपके मोबाइल के स्पीकर अच्छे साउंड देते हैं बट उतना आवाज़ नहीं होगा जहाँ पे आप 4-5 जन बैठ के यू कैन एन्जॉय द म्यूजिक। तो ब्लूटूथ स्पीकर इज़ ऑल्सो वन कैटेगरी विच इज़ ग्रोइंग। एंड अब तीसरी एक जो कैटेगरी बहुत उभर के आ रही है वो है साउंड बार। ब्रांडेड स्पीकर्स जहां 5 से 10 हजार की रेंज में है, वहीं आपको कुछ लोकल ब्रांड के स्पीकर 2000 तक में मिल जाएंगे। कंपनियां अपने इस प्रोडक्ट को बेहतर करने पर जोर दे रही हैं। सोनी अपने म्यूजिक टावर पोर्टेबल डीजे स्पीकर में डबल स्पीकर के दम के साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी, वाईफाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाली सुविधा, FM, डाटा कनेक्ट, CD, DVD जैसे ऑप्शन भी दे रहा है। इस स्पीकर में आप घर पर ही प्रोफेशनल डीजे की तरह गाने प्ले कर सकते हैं। इसकी मांग युवाओं में काफी ज्यादा है। वहीं JBL के स्पीकर्स में साइज और ऑडियो क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। स्पीकर का ये बाजार हर म्यूजिक से जुड़े ब्रांड के लिए जरूरी हो गया है। रिटेलर मानते हैं कि फिलहाल इस बाजार में बढ़त भी दिखेगी। अब जानते हैं उन गैजेट्स के बारे में जिन्होंने दी हाल ही में बाजार में दस्तक। आइए देखते हैं गैजेट लैब। पावर बैंक बनाने वाली कंपनी UIMI टेक्नोलॉजीज ने U3 सीरीज में अपना नया पावर बैंक उतारा है, UIMI U3 मिनी। इस पावर बैंक की खासियत इसकी डुअल चार्जिंग है, यानी ये है सोलर चार्जर भी और इलेक्ट्रिसिटी चार्जर भी। मतलब अब आपको आउटडोर में कभी भी पावर बैंक को चार्ज करने का टेंशन नहीं होगा। ये सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाएगा। बैटरी 4000 mAh की है और इससे 2 से 3 बार फोन चार्ज किया जा सकता है। इसमें 2 आउटपुट USB पोर्ट भी दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ 2 डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। ये पावर बैंक वाटर और डस्ट प्रूफ भी है, मतलब ये आउटडोर के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। इसी के साथ ये आता है 2.4 LED पैनल लाइट के साथ, यानी अंधेरे में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसकी एक और खास बात ये है कि ये वजन में सिर्फ 150 ग्राम है और इस पावर बैंक की कीमत है 599 रुपए। अब बात करेंगे कैनन के पावरशॉट G9X Mark II की। पावरशॉट G9X Mark II कैनन 1 सेंसर लाइनअप का एंट्री लेवल मॉडल है। इसमें 20 MB का BSI CMOS सेंसर है। कैनन का ये मॉडल डिजिक 7 प्रोसेसर इम्प्रूवमेंट के साथ आता है। पावरशॉट G9 की फोकल लेंथ 28 से 84 मिलीमीटर और इसका मैक्सिमम अपर्चर f2 4.9 के बराबर है। इसके अलावा इसमें 8.2 FPS बेस्ट शूटिंग के साथ फुल HD वीडियो भी कैप्चर किया जा सकता है। इसमें कई तरह के शूटिंग मोड्स, फोटो इफेक्ट्स के अलावा सेल्फ टाइमर का भी फंक्शन दिया गया है। कैनन का ये पावरशॉट आपके स्मार्टफोन के साथ क्विक पेयरिंग के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसमें है वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ की सुविधा। कैनन पावरशॉट G9X Mark II स्टोरेज मीडिया के लिए SD, SDHC और UHS 1 मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता है। इस कैमरे में JPEG कंप्रेशन मोड के साथ स्टिल इमेज और वीडियो के लिए कई अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं। कैनन का पावर सोर्स हमेशा से शानदार रहा है। फिलहाल उसके इस मॉडल में बैटरी पैक NV13L के साथ ऑन स्क्रीन में 235 शॉट्स और इको मोड में 315 शॉट की सुविधा दी गई है। इन सब के अलावा इस कैमरे का प्लेबैक टाइम 5 घंटे का है। कैनन के पावरशॉट G9X Mark II की कीमत है 30,995 रुपए। टेक गुरु पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस हफ्ते का टेक न्यूज डोज। ब्रेक से पहले आपने देखा सारेगामा का रेडियो कारवा। अब वक्त है ये जानने का कि इस हफ्ते कौन सी टेक्नोलॉजी बाजार में आई है। देखते हैं टेक न्यूज।
आसूस ने अपना स्मार्टफोन ज़ेनफोन लाइव लॉन्च कर दिया है। इस फोन की खास बात है इसका ब्यूटी लाइव ऐप। जी हाँ, इस ऐप के जरिए अपना वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त अपने चेहरे को ब्यूटीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। साथ ही ज़ेनफोन लाइव में 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले भी है। इस फोन में क्वाड कोर क्वालकॉम प्रोसेसर और 2 GB रैम दी गई है। भारत में इस हैंडसेट की कीमत है 9,999 रुपए। शंघाई में हुए माइक्रोसॉफ्ट इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस प्रो लॉन्च कर दिया है। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस प्रो 4 अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया था और सरफेस प्रो अपने पुराने वर्जन से पावरफुल और बैटरी के मामले में पुराने वर्जन से दोगुना चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि इसकी बैटरी लाइफ 13.5 घंटे की है और इसमें 12.5 इंच या लगभग 12.3 इंच का पिक्सल सेंस डिस्प्ले दिया गया है। पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें लेटेस्ट 7th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। इसे 165 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है और ये विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो खरीदने के लिए आप 30 मई से प्री ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत की अगर हम बात करें $799 यानी करीब 52,000 रुपए होगी। और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो के साथ सरफेस पेन भी मिलेगा, जिसके लिए अलग से $99 यानी करीब 6,500 रुपए आपको चुकाने होंगे। तो टेक गुरु में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगर आप भी टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस ऐसा ऐप रेकमेंड करना है जो 2017 जैन के बाद गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आया है। उसे आप हमें techguruawaz@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारी टीम को अगर आपका ये ऐप पसंद आया तो आपकी तरफ से हम शो पर इसे रेकमेंड करेंगे। हाँ, पर इसके साथ आप क्या करते हैं, आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं, ये डिटेल्स भी जरूर डालिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज। Stay connected.